नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, राजस्थान विधानसभा में 103 मिनट हंगामा, 3 बार सदन स्थगित, वेल में नारेबाजी के बीच धर्मांतरण विरोधी बिल पास हुआ। वहीं जूली ने कहा कि कैमरों की दिशा विपक्ष की ओर जासूसी हो रही, यह निजता का हनन है। जी हां, इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। दोपहर 12 बजे कांग्रेसी विधायकों ने सदन के गेट पर पंचायती राज और निकाय चुनाव नहीं कराने को लेकर प्रदर्शन किया। सभी के हाथों में पोस्टर थे। वहीं सदन में कांग्रेसी बेंचों की ओर से 4 अतिरिक्त कैमरे लगाने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग में जमकर जुबानी जंग चली। जूली ने आरोप लगाया कि सदन में 4 कैमरे लगाए गए हैं और सभी की दिशा हमारी तरफ है। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। क्या हमारी जासूसी हो रही है? हम यहाँ बैठकर क्या बात करते हैं, क्या इसकी भी आप निगरानी रखेंगे? ये कैमरे किस फंड से लगे हैं? ये निजता का हनन है। जूली और राजेंद्र पारिक द्वारा सदन में कांग्रेसी बेंचों की ओर अतिरिक्त कैमरे लगाने का विरोध करने पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग खड़े हो गए। देश को 15वें उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन मिल गए हैं। जी हां, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। वहीं नेपाल में भ्रष्टाचार व सोशल मीडिया पर पाबंदी से बढ़ के जैन जी के आंदोलन की आग में 24 घंटे के अंदर ही ओली सरकार की सत्ता का सिंहासन फूंक दिया गया। नेपाल के इस आंदोलन से जारी बवाल के कारण राजस्थान के लगभग 4000 यात्री काठमांडू में फंसे हुए हैं। इनमें से लगभग 700 जयपुर के हैं। ये सभी 10 दिन पूर्व अयोध्या से धार्मिक पर्यटक पर गए थे। इन्हें मंगलवार को श्राद्ध पक्ष में गया जी आना था, लेकिन फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण जयपुर के लगभग 230 लोग काठमांडू एयरपोर्ट पर अटके हुए हैं। बताया गया कि एयरपोर्ट के बाहर भीड़ हंगामा कर रही है, इससे दहशत बनी हुई है। एयरपोर्ट पर करीब 10 घंटे तक भूखे प्यासे रहे। वहीं जयपुर से कई यात्री फंसे। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू खुलने के बाद ही जाने दिया जाएगा, लेकिन कर्फ्यू कब खुलेगा यह पता नहीं। राजस्थान के सरकारी बिजली निगमों में तकनीशियन तृतीय, ऑपरेटर तृतीय व प्लांट अटेंडेंट के 2163 पदों के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन 25 सितंबर तक होंगे। अब इस प्रक्रिया के द्वितीय चरण में अन्य सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है, जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया था। युवाओं को रोजगार देने व विद्युत निगमों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए तकनीशियन तृतीय पदों में 1947 पदों की बढ़ोतरी की है। वहीं परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की फिटनेस में गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्ती की है। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा ऑटोमेटेड फिटनेस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल संशोधन किए गए हैं। इसके तहत 1 घंटे के स्लॉट में अधिकतम वाहनों की संख्या निर्धारित की गई है। अब एक लेन से अधिकतम 10 वाहनों की ही फिटनेस की जा सकती है। राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में मरीजों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। ये खबर भास्कर की। कान, नाक, गला विभाग में बहरेपन और सुनने की कम क्षमता वाले मरीज महीनों की वेटिंग से जूझ रहे हैं। प्रशिक्षित तकनीशियन की कमी और मशीनों के खराब रहने के कारण स्थिति है कि जांच कराने आए 100 में से 63 मरीज बिना जांच के ही लौट रहे हैं। इसकी कहीं कोई चर्चा देखी होगी? नहीं देखी होगी, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई है। इससे अधिक चर्चा धर्मांतरण की आपने देखी होगी, राजा सोनम की देखी होगी, क्योंकि वह खबर आपको भटका कर रखती है या आपको इससे अधिक और कुछ नहीं बताता और आपको एक मिसगाइड करके मीडिया बहुत मेहनत करके आपको दूसरे कामों में लगाता है। जबकि यदि आपके जांचों की खबर हो तो अवश्य ही इस पर कोई कार्रवाई की जा सके। वहीं राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मरीजों की गलत रिपोर्ट और गलत ब्लड चढ़ाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये भी भास्कर की बड़ी खबर। ताजा मामला 1 साल की बच्ची दिव्यांशिक है। बच्ची को लिवर इन्फेक्शन था। जेके लोन अस्पताल की रिपोर्ट में उसके लिवर की एंजाइम 12,413 और 9,058 यूनिट प्रति लीटर आए, लेकिन कुछ घंटे बाद जब सैंपल एसएमएस भेजा गया तो वहां की रिपोर्ट में एसजीओटी 10 और एसजीपीटी 12 यूनिट बता दिए गए।
अगर इस गलत रिपोर्ट पर भरोसा कर बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया जाता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। आपको इस पर भी कहीं बड़ी चर्चा देखने को नहीं मिलेगी कि रिपोर्टें गलत कैसे आती है। हो सकता हो कि गलत रिपोर्ट आ रही हो, लेकिन उसका किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसका समाधान निकाला जाना चाहिए। वहीं राजस्थान की जूनियर गर्ल्स के लिए आज ऐतिहासिक दिन था। पहली बार राजस्थान की बेटियां फ्लड लाइट में क्रिकेट खेली। मौका था आरसी एकेडमी पर खेले गए अंडर 19 गर्ल्स T20 फाइनल का। ए टीम चैंपियन बनी। फाइनल में एक टीम को 51 रन से हराया गया। राजस्थान के लिए ये बड़ी खुशखबरी। 2 मेडिकल कॉलेजों के लिए LOP जारी। MBBS की 300 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। राजस्थान में सत्र 2025-26 में MBBS में प्रवेश लेने वालों के लिए राहत वाली खबर है। नीट UG 2025 के तहत स्टेट की दूसरी राउंड की काउंसलिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन की तिथि एक दिन बढ़ा दी है। अब 10 की बजाय 11 सितंबर तक पंजीकरण करा सकेंगे। वहीं केंद्र सरकार के नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2 मेडिकल कॉलेजों को लेटर ऑफ परमिशन LOP जारी किया, जिससे जयपुर की गीतांजलि मेडिकल कॉलेज को MBBS की 150 सीट व बलवीर सिंह तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की MBBS की 150 सीटें शामिल है। राजस्थान ने JDA कैडर स्ट्रेंथ रिव्यू को मंजूरी दे दी। UDH विभाग की ओर से जारी आदेशानुसार JDA में 500 पद बढ़ाए गए हैं। प्रशासनिक विंग में 237, अभियांत्रिकी में 60 सहित कई पद बढ़ाए गए हैं। वहीं सहकारी क्षेत्र में ऋण माफी में हुई गड़बड़ियों की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई और फिर घोटाले सामने आने लगे हैं। नया मामला जयपुर CCB का है। चौमू ब्रांच और चितवाड़ी GSS के बीच करोड़ की गड़बड़ी हुई। घपले की रकम 4 करोड़ या इससे अधिक हो सकती है। बैंक प्रशासन ने जांच टीम गठित की। वहीं चौमू ब्रांच मैनेजर गोकुल चंद और कैशियर प्रज्ञा पारिक को APO कर दिया गया है। कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया के बेटे और युवा नेता रोहित खड़िया की कार की चपेट में आने से बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। टेक दिग्गज एप्पल ने iPhone 17 सीरीज लॉन्च कर दिए। कंपनी ने अब तक का सबसे पतला iPhone Air 17 भी लॉन्च किया है। साइबर अपराध में कमी लाने के लिए जयपुर रेंज में नई पहल शुरू की गई है। इसके लिए रेंज स्तर पर एक सिम एक अपराध अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत ठगी की पहली शिकायत पर ही सिम कार्ड व मोबाइल ब्लॉक कराए जा रहे हैं, ताकि उस सिम कार्ड से अन्य ठगी न हो। जयपुर रेंज IG राहुल प्रकाश ने बताया कि साइबर अपराध में कमी लाने के लिए रेंज के जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, भिवाड़ी सहित कई जिलों में जिला स्तरीय तकनीकी टीमें बनाई जा रही है, जो साइबर हेल्पलाइन 1930 से संपर्क में रहकर अपने क्षेत्र में निगरानी रखेगी। अगर उनके क्षेत्र में किसी सिम से साइबर क्राइम की सूचना मिलती है तो टीम तुरंत संबंधित SHO से संपर्क कर तस्दीक करेगी। अगर शिकायतें सही मिलती है तो तुरंत टेलीकॉम कंपनी के नोडल अधिकारी से संपर्क कर उसे बंद कराएंगे, ताकि उस नंबर से दूसरी ठगी न हो। तो इसी प्रकार सभी लोगों से निवेदन कि यदि आपके साथ साइबर ठगी होती है तो 1930 पर आप संपर्क करें, ताकि आपसे ठगी की गई है तो किसी दूसरे से ठगी ना हो पाए। वहीं यदि आप आपके टोल टैक्स वसूले गए हैं तो आप उपभोक्ता मंच पर जाइए, क्योंकि टोल टैक्स के मात्र 110 रुपए ज्यादा वसूले तो NHAI व स्काई लार्क इंफ्रा पर 42,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। जी हां, जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने वाहन में फास्टैग होते हुए भी गलत तरीके से टोल बूथ पर 110 रुपए ज्यादा टोल वसूलने का सेवा दोष व अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया। वहीं NHAI व टोल कंपनी स्काई लार्क इंफ्रा इंजीनियरिंग पर 42,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। तो इसीलिए यदि आपके साथ भी इस तरह का टोल अधिक वसूला जा रहा है तो आप उपभोक्ता मंच पर जाएं। हो सकता है कि आपको लगे कि समय लगेगा, लेकिन फिर भी यदि आप एक व्यक्ति जाते हैं तो हजारों आदमियों को शिक्षा देते हैं कि किस तरह से आप अपने साथ हुए दुरुपयोग को या ज्यादा वसूली को किस तरह से आप उनको सबक सिखा सकते हैं। वहीं SMS अस्पताल जयपुर में इन दिनों हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। सर्वर डाउन की तकनीकी खराबी के कारण आउटडोर इंडोर के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। SMS में आए दिन सर्वर डाउन से इंतजामों की पोल खोल दी है।
मंगलवार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक सर्वर डाउन से दवा काउंटरों पर न केवल लंबी कतार बल्कि मरीज को घंटों इंतजार करते रहना पड़ा। एसओजी ने कार्रवाई करते हुए शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में अपने स्थान पर डमी परीक्षार्थी बैठाकर सरकारी पीटीआई की नौकरी पाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसओजी के अनुसार आरोपी महेंद्र कुमार बिश्नोई निवासी बिलाड़ा जोधपुर को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को बातों में फंसाकर जेवर छीने। वहीं विद्याधर नगर जयपुर में बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर महिला के गले से चैन तोड़ी। जी हां, अब आपको मंगलसूत्र बनवाना या नेताओं के द्वारा कहना है कि मंगलसूत्र कोई और चुरा ले जाएगा, इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि गोल्ड 1,10,000 रुपए के करीब पहुंच गया है। इससे न तो गरीब आदमी मंगलसूत्र बनवा सकता है, न ही कोई आपका मंगलसूत्र अब चुरा सकता है। इसलिए बेफिक्र रहिए और दूसरे कामों में लगे रहिए, क्योंकि इस पर आप कहीं कोई चर्चा अब नहीं करेंगे। ऐसे ही अपराधी शिप्रापत मोहना इलाके जयपुर में 2 वारदात करी। उनमें से एक में 37 तोला सोने के जेवर और 3.25 लाख रुपए चोर ले गए। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान के जर्जर स्कूल भवनों से जुड़े मामलों में राज्य सरकार को कहा कि वह रोड में पेश करके स्कूली बच्चों को पढ़ाने के लिए जल्द से जल्द उचित भवनों की व्यवस्था की जानकारी दे। शहर चलो अभियान की तैयारियों को लेकर मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में प्रमुख शासन सचिव देवाशीष पृष्टि और शासन सचिव रवि जैन ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। देवस्थान किराएदार संघ राजस्थान प्रदेश के बैनर तले किराया नीति 2021 के विरोध में देवस्थान विभाग के प्रदेश भर के किराएदार गुरुवार को बंद और हड़ताल रखेंगे। किराएदार अपनी दुकानों को बंद रख किराया नीति विरोध के बैनर और पोस्टर लगाएंगे। वहीं किराएदार अपने घरों के बाहर पर्दे लगाकर विरोध जताएंगे। 12 सितंबर से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हर ओर कबड्डी की गूंज रहेगी। इंडोर स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर है। जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम बुधवार को जयपुर पहुंच जाएगी। टीम आरसी एकेडमी में रहेगी और वहीं एकेडमी के इंडोर क्रिकेट एरिना में ही प्रैक्टिस करेगी। 1 साल बाद जयपुर में प्रो कबड्डी लीग की वापसी हो रही है। 12 सितंबर से 27 सितंबर तक जयपुर में मैच खेले जाएंगे। जयपुर पिंक पैंथर्स का पहला मैच 12 सितंबर को ही बेंगलुरु बुल्स से होगा। 16 दिन में लीग में हिस्सा ले रही 12 टीमें कुल 24 मैच खेलेगी। तो तैयार रहिए, 12 से होगी कबड्डी। विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान कानून व्यवस्था पर पूरक प्रश्न पूछने को लेकर स्पीकर वासुदेव देवनानी व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच विवाद हो गया। स्पीकर ने खानपुर विधानसभा से जुड़े सवाल पर पूरक प्रश्न पूछने से जूली को रोका तो कांग्रेस के विधायक नाराज होकर वेल में आ गए, नारेबाजी व हंगामा करने लगे। स्पीकर ने मार्शल बुला ली और सदन की कार्रवाई जारी रखी। इससे कांग्रेसी विधायक आक्रोशित हो गए और उन्होंने डायस पर चढ़ने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस की महिला विधायकों व महिला मार्शलों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इससे एक महिला मार्शल डायस से गिर गई। स्पीकर ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मंगलवार को विधानसभा के हाँ पक्ष लॉबी में भाजपा विधायक दल की बैठक को संबोधित किया। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पदों से विभिन्न संवर्गों के विरुद्ध नियमितीकरण के लिए कुल 4,518 नियमित पद सृजित किए जा चुके हैं। नियम के अनुसार 9,364 संविदा कर्मियों को नियमितीकरण के लिए पात्र माना गया। फिलहाल किसी को इसके तहत नियमित नहीं किया गया, लेकिन प्रक्रिया जारी है। एनएचएम में 4,518 नियमित पद सृजित, 9,364 संविदा कर्मी पात्र, 3 साल में एक को भी नियमित नहीं किया गया है। कोटा में बुधवार को कांग्रेस की जन आक्रोश रैली होगी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी भाग लेंगे। रैली सुबह 11 बजे से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर सभा में तब्दील होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी राहत दी है। एसोसिएशन ने राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए राज्य एसएसओ एएमएसएफ के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने की अनिवार्यता को चुनौती दी थी। आयुर्वेदिक चिकित्सकों को राहत ऐप आधारित हाजिरी पर रोक लगाई गई।
मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि 5 साल में बाघ और मनुष्य के संघर्ष में राजस्थान में कोई नहीं मरा, तो फिर भरत, पप्पू, बाबू और राम को कौन जिंदा खा गया, ये भास्कर की बड़ी खबर। रणथंभौर टाइगर रिजर्व और आसपास के इलाकों में बाघों ने वर्ष 2020 से 2024 के बीच 3 लोगों की जान ले ली। वहीं कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में भी एक व्यक्ति को शिकार बना लिया गया, लेकिन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने देश के उच्च सदन में मौतों के इस आंकड़े को झुठला दिया है। उन्होंने राज्यसभा को दिए एक लिखित जवाब में बताया कि इन 5 वर्षों में राजस्थान में बाघों के हमले में इंसान की मौत हुई ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार है, जबकि इधर राजस्थान सरकार के वन मंत्री का कहना है कि केंद्र द्वारा विभाग से न तो ऐसी कोई जानकारी मांगी गई, न विभाग ने ऐसा आंकड़ा केंद्र को भेजा है। तो फिर ये आंकड़ा कहां से आया, यह भी जांच का विषय होना चाहिए या चर्चा का विषय होना चाहिए। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। एक बार पुनः आपसे निवेदन, आप अपने विषयों के बारे में या आप अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करें, न कि मीडिया द्वारा जो झूठी चर्चाओं की ओर आपको ले जाया गया है उनके बारे में चर्चा करना बंद करें, क्योंकि आपके बच्चे बेरोजगार हैं, आपको अस्पताल में व्यवस्था मिलती है या नहीं मिलती है, सड़क पर टोल होने के बावजूद भी आपको सड़कें सही नहीं मिलती है। तो इस प्रकार की चर्चाओं पर आप ध्यान दें, वरना मीडिया ने पूरी कोशिश की है कि आपको इन चर्चाओं से दूर रखा जाए। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।